हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज हम लेकर आए हुए हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। मतलब अच्छी स्थिति पर, अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है ना, वो भी किसी अच्छी स्थिति पर, या आ जाएगा अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप पहली बार आए हैं और बेसिक से पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो जो है क्रम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना सीखना है कि अच्छी स्थिति का डायग्राम क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा है ना, इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना आपके पास दो बिंदु हैं ए और बी, जिससे मिलकर एक द्विध्रुव बना हुआ है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। मानकर चला आपने कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 2a है। जिसकी लंबाई कितना है, 2a है। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु p है। एक बिंदु क्या है, p है। यहां से यहां तक मान लेते हैं, और ये बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब यहां से यहां तक यदि मैं कह दूं तो ये कितना होगा, आप बता सकते हैं, a। यदि यहां से यहां तक कहूंगा तो a। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, टोटल 2a है, तो ये और a हो गया। इसको मान के चलता हूं, ये माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। अब यहां से मैं आपको दो चीजें बेसिक बताना चाहता हूं कि एपी का मान यदि हम निकालना चाहें और बीपी का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बताइए जरा। ए से पी तक, अच्छा मुझे पता नहीं है बट निकालना है, कैसे निकालना है। तो एक काम करो, ओ पी बराबर देख के रखा है आर और ओ ए बराबर देख के रखा है ए। तो यदि हम ओपी में ओ ए को घटा दें तो ए पी आ जाएगा। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, ओ पी में ओ ए को घटा देंगे, मतलब आर में ए को घटा देंगे। इसी प्रकार यदि बीपी कहूं तो बीपी में ओ बी है और ओ पी है। ओ बी का मान ए है, ओ पी का मान आर है। ध्यान दीजिए ना, ओ पी का मान आर है और ओ बी का मान ए है। यदि मैं ओ बी को ओ पी के साथ जोड़ दूं तो बीपी कहलाएगा। जी हाँ, तो ओ पी धन ओ बी अर्थात r प्लस ए। इतना चीजें क्लियर हो गया। इतना आसानी से आप समझ गए होंगे कि मैंने बीपी कैसे निकाल लिया। यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक r है, दोनों को ऐड कर दिया तो बीपी का मान आ गया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि किसी बिंदु के कारण, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितनी होती है, तो v का मान होता है 1/4πε0 के q बटे r। r क्या है, दूरी है। r क्या है, दूरी है। मतलब जो बिंदु आवेश है उससे कितने दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिस पर विभव गणना कर रहे हैं। अब मैं यदि कह देता आपसे प्लस क्यू के कारण तो कितना होता, तो v1 होता 1/4πε0 के होता, और q होता प्लस क्यू, और दूरी क्या होता, एपी होता कि नहीं। जी हाँ, होता। और एपी की जगह आप रख देते r माइनस ए रख सकते हैं ना। जी हाँ, तो यदि मैं कह दूं कि B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू बटे AP हो जाएगा, सॉरी BP हो जाएगा, और ये जाएगा समीकरण 2। बस कुछ नहीं, अब इसको रहने दो, छोड़ दो। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके पास ये डायग्राम था जैसा कि मैंने बनाया। ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है ना, इसका माध्यम क्या है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2a है। ए बी की लंबाई कितनी है, 2a है। अब ए बी के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु p है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब मैंने आपको समझाया कि आपके पास A पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश कण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, तो V1 हो जाएगा 1/4πε0 के हो जाएगा।
Q बटे AP हो जाएगा, इसको आप दे सकते हैं समीकरण 1। AP क्यों? ये दूरी है, आवेश से दूरी है, जिसके कारण उस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, है ना, वहां तक का वो दूरी है। अब मैं आपको निकाल कर बताया था AP बराबर OP माइनस OA, तो R माइनस A, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर आप वैल्यू रख दें समीकरण 1 पे, तो आपका आ जाएगा समीकरण 2, समीकरण 1 पे मान रखने पर। क्लियर? इसी प्रकार स्टूडेंट माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो कितना हो जाएगा? V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस Q बटे BP। और मैंने आपको BP का मान निकाल कर बताया था कि OP धन OB मतलब R प्लस A, R प्लस A, ये चीजें मैंने आपको निकाल कर बताया था कि BP बराबर OP धन OB, तो R प्लस A, तो आपको रख देना BP के जगह मान R प्लस A और इसको दे दे समीकरण 3। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया हो गया। तो अब आपको करना क्या है कि बिंदु B पर परिणामी विभव क्या होता है, तो आपको आगे देखना है कि जो विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। परिणामी विभव है ना, बिंदु P पर परिणामी विभव, कहां पर? बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2, ठीक है ना। V1 का मान जितना है रखिए, V1 का मान है 1/4πε0 के Q बटे कितना है? R माइनस A, ठीक है। बाद में यहां पे प्लस है तो प्लस कर दें। V2 का मान है 1/4πε0 के माइनस Q आवेश है यहाँ पे, ठीक है, और यहां पर R प्लस A है। समीकरण आपका 2 और 3 था, देख लीजिएगा। चलिए अब करें क्या, इस पे जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले ली। जैसे आपका Q और Q दोनों में है, तो Q बटे 4πε0 के, यहां पर आपका बचा कितना? 1 बचा, यहां पर बचा R माइनस A, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 1/R प्लस A। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते समय एक चीज ध्यान रखना है, जब आपको सेम ना दिखे तो दोनों को ले लेना है एलसीएम में। तो एलसीएम में दोनों को ले लें, R माइनस A और R प्लस A ले लें। अब R माइनस A, तो R माइनस A कैंसिल, तो R प्लस A जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R प्लस A हो जाएगा। बीच में माइनस तो माइनस रहने दें, R प्लस A से R प्लस A कैंसिल, तो R माइनस A ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R माइनस A। इतना क्लियर? चलिए Q/4πε0 के, देखिए भैया R प्लस ए है तो R प्लस ए रहने दें, लेकिन माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस R प्लस ए हो जाएगा, बटे A माइनस बी, और A प्लस बी का एक फार्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, A² माइनस B², तो R² माइनस A²। यहां पर R से R तो कट रहा है ना, R से R कट रहा है तो कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू जो आने वाला है Q/4πε0 के A और A कितना है? 2A बटे R² माइनस A²। अब इसके आगे चूंकि आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो Q इंटू 2A दिख रहा है आपका, तो यहां पर रख देंगे P, यहां पर रख देंगे P, तो कितना आएगा? 1/4πε0 के, और आपका आ जाएगा P बटे R² माइनस A²। इतना हो गया, इतना हो गया आपका विभव आ रहा। ध्यान रखिएगा, ये भी एक विभव का फार्मूला है। गणितीय व्याख्या जब करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपको काम में आता है, ध्यान रखिएगा। यहां तक आपका आ चुका है, देखिए, ठीक है ना, यहां तक आ चुका है। अब आपको करना क्या है कि बस यदि R का मान अत्यंत कम हो, सॉरी A का मान अत्यंत कम हो, ठीक है, A का मान अत्यंत कम हो, मतलब R ग्रेटर देन A, मतलब R जो है A से बड़ा है, अर्थात ऐसा भी कर सकते हैं A लेस देन R, मतलब A जो है छोटा है R से, तब A की क्या कर देंगे? उपेक्षा कर देंगे। यदि R बड़ा है A से, या A अत्यंत छोटा है, मतलब A का मान अत्यंत कम है, तब हम क्या करेंगे?
ए की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। उपेक्षा मतलब हटा देंगे। तो यहां से यदि हम ए हटाएंगे तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है ना। वायु और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो के भी हटा सकते हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है भी, परिणामी विभव। परिणामी विभव बिंदु P पर कितना परिणामी विभव आया। तो ये डेरिवेशन आपसे बन जाना चाहिए, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है ना। कई लोगों को कहना रहता है कि सर समय दे दिया करें स्क्रीनशॉट के लिए। देखो सिस्टम से पहले लिख लेता हूं पूरा, ताकि आप लोगों का समय ज्यादा ना हो, और जो भी कैलकुलेशन मेथड रहता है तो उसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी स्टूडेंट बायो से होंगे ना, उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम जाती है, जैसे एलसीएम लेना है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जो भी बेसिक से है तो बोल दिया करना कि ये समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, नया तकनीक सोचूंगा, ठीक है। और आप मेरे से छोटे भाई बहन हैं, आपको पसंद आए तो बताया करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। साथ में इंस्टा में आपको यदि फॉलो करना तो कर लीजिएगा। इंस्टा ग्रुप मैंने अभी नया आईडी बना दिया है, जिससे आप लोग वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।